वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, और तुम ज़िना के करीब भी मत जाना, बेशक ये बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरी राह है। यहाँ एक ख़ास बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर वर्ड करीब जो अल्लाह ताला ने बोला है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ़िलोसॉफ़िकल इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक अमेजिंग बात समझ में आती है इससे। ज़िना के करीब मत जाओ, तो क्या ज़िना करना या ज़िना के करीब जाना एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर एक आम उसूल मैं इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि दीन का एक बहुत अजीब व गरीब उसूल है। एक ख़ास मिजाज है दीन का, इस्लाम का, वो ये है कि वो गुनाह को मना नहीं करता खाली, बल्कि वो गुनाह के रास्ते को भी मना करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये नहीं कहता ऐसा मत करो, वो सीधे यही मना कर देता है कि ऐसा काम मत करो जो तुम्हें इस गुनाह के करीब ले जाए, यानी कि इसके सर्कमस्टेंसेस भी पैदा हो, ऐसा मत करो। करीब ना जाने से मुराद ये है, यानी ऐसे कामों के करीब मत जाओ जो मुमकिना तौर पर तुम्हें ज़िना के करीब ले जाएं। अब इसमें वो तमाम चीज़ें आ गई जो इंसान को ज़िना के लिए उकसाती हैं। वो फहश मैगज़ीन्स, वो फ़ोन का इस्तेमाल उल्टी सीधी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, यूट्यूब हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें यह है कि जो चीज़ ऐसी है जो फहाशी पैदा करती है, जो इंसान के जज्बात उभारती है, उसको मत देखो। क्यों? क्योंकि ये करीब ले जाएगी, ये रास्ता वही है। यानी इस्लाम का मिजाज ये है कि अगर किसी रास्ते पर कोई गड्ढा है, कोई बहुत बड़ी खाई है, तो दूसरे दीन अदियान में और इस्लाम में क्या फ़र्क है कि दूसरे दीन क्या कहते हैं कि उस गड्ढे के ऊपर एक बोर्ड लगा दो, सावधान आगे खाई है। इस्लाम कहता है कि नहीं, इस रास्ते के जहाँ से शुरू होता है रास्ता वहीं पे बोर्ड लगा दो, इस रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि आगे तुम जाओगे तो आगे खाई मिलेगी। ये शुरू रास्ते में ही हमें रोक देता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो फरमाया है कि ज़िना के करीब भी मत जाना। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो शादियाँ हो रही हैं 1-1 करोड़ की, क्या ये ज़िना के करीब नहीं ले जा रही सोसाइटी को? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? निकाह को आसान करो, ज़िना को मुश्किल करो। इसका मतलब क्या है? एक फार्मूला दे दिया हुजूर ने, जिस सोसाइटी में निकाह आसान होगा ज़िना मुश्किल हो जाएगी, जिस सोसाइटी में निकाह मुश्किल होगा ज़िना आसान हो जाएगी। ये सीधा फार्मूला है। तो अगर गुनाह बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो इसमें बहुत बड़ी भागीदारी उन लोगों की भी है जो शादियों को इस कदर मुश्किल बना रहे हैं कि गरीब इंसान शादी के ताल्लुक सोच भी ना सके। उसके लिए सोचना भी मुहाल है कि मैं कैसे करूं 3 बेटियों की शादी या 4 बेटियों की शादी या एक की भी शादी, क्योंकि मयार सोसाइटी में जो शादियों का है वो तो मैं मैच नहीं करता कहीं भी। क्योंकि जब आपने एक सिस्टम बना दिया सोसाइटी में, तो अब लड़के वाले भी वहीं नज़र मारेंगे जहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा होगी। कहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा, कहाँ से कार मिलेगी, कहाँ से कौन सी वाली कार मिलेगी। यानी हर चीज़ में हमें ज़िद करनी है, जो भी हुजूर ने फरमाया है उसकी जस्ट ऑपोजिट करना है। एवरीथिंग इज़ ऑपोजिट। और उसके बाद भी हम पक्के मुसलमान हैं। अगर आप एनालाइज़ करो अब अपने पूरे इस माशरे को, तो ताज्जुब होगा कि कौन सा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक हम कर रहे हैं। वी विल बी एस्टोनिश्ड। चंद बातें अगर आपके सामने कंपैरिजन के तौर पे बोलूँ, तो अल्लाह ताला के नज़दीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। शैतान कहता है, पट्टी पढ़ाता है कि नहीं, क्वालिटी के तो चक्कर में ही मत पड़ो, बस क्वांटिटी पे लगे रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा क्वांटिटी में, उसका कोई वेटेज हो नहीं। मुझे तुम्हारी नमाज़ों से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, तुम कहीं रोने ना लगो अल्लाह ताला के सामने। मैं इससे डरता हूँ। दुकान का हिसाब किताब लगाओ, 20-20 नफिल पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। कोई भी चीज़, ताबूदी उमूर, कोई भी इबादत आप स्लो मत करो, जल्दी जल्दी निपटाओ, बस काउंटिंग बनाओ। अल्लाह ताला कह रहा है नहीं, क्वालिटी चाहिए मुझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 2 रकत नमाज नफल जिसमें खुशू हो, खुजू हो, रात भर की इबादत से बेहतर है। शैतान मुझे ये कह रहा है, मैं किसका कहना मान लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या शैतान का? कितने लोग हैं हम सब पूरे हमारे माशरे में जो इस ताल्लुक़ से हर टाइम ये सोचते हैं कि चाहे 2 ही रकत हों लेकिन खूबसूरत हो। आम तौर से अल्लाह हमारे माफ़ फरमाए, हमें हिदायत अता फरमाए सबको, हमारा नीयत ये होती है आम तौर से कि बस ये बोझ उतर जाए किसी वजह से।
ज़ोहर की पढ़ ले, बस जैसी भी पढ़ ले, जल्दी से असर की पढ़ ले, 4 रकत की सूरत से निपटा दें जल्दी जल्दी, हासिल हो ना हो। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता दिमाग में। जब मस्जिद से हम निकल रहे होते हैं कि कुछ मिला है नहीं मिला, कौन पूछता है, कितने पूछते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है उसका इजहार तो हो ही जाता है ना थोड़ा बहुत। चाचा थे, बहुत ही गुड आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वेरी फ्यू पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ हु आर सो गुड, प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन उनका ज़िंदगी का एक फेज़ था जब वो इतने सीरियस नहीं थे, तो उन्होंने खुद ही मुझे बताया वो नमाज को ऐसे ही पढ़ते थे जैसा बफ़ज़्ल ताला पढ़ना चाहिए, कुछ हासिल करने के लिए हमेशा ट्राई करते थे, और आखिर तक वो फिर वैसे ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशू के साथ पढ़ते थे। तो मुझसे एक दिन जिक्र कर रहे थे कि ये नमाज का कॉन्सेप्ट मेरा सिर्फ एक दिन में, एक लम्हे में बदल गया था, 1 सेकंड में बदल गया था। कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि एकदम नमाज मेरे समझ में आ गई और मैंने नमाज ऐसे पढ़नी शुरू की जैसे मैं आज पढ़ता हूँ। तो मैं इस ताल्लुक़ से काफ़ी की दिलचस्पी लेता हूँ, जानते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुरादाबाद में कहीं पर स्टडी कर रहे थे और रहते थे जिस जगह पर, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, वो मानपुर, आप जानते होंगे अगर, मतलब वहाँ से थोड़ी वाक़ियत है। तो सालतपुरा एक जगह है, मानपुर और सालतपुरा मिले हुए 2 मोहल्ले हैं, जैसे हमारा ये दीपा सराय तिमरदा सराय। वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है, सेंट्रल मॉस्क है वो सालतपुरी की, जामा मस्जिद की हैसियत है उसे। कह रहे थे मैं उसमें नमाज़ पढ़ रहा था, तो मेरी ज़ोहर की नमाज़ निकल गई थी, मुझे अपनी पढ़नी थी इनफरादी। कह रहे थे मैं वज़ू करके हौस पे और मैं जाके खड़ा हो गया अगली सफ में अकेला। कह रहे पूरी मस्जिद में कोई नहीं था, एक बुज़ुर्ग उमर रसीदा वो उसी सफ़ में दूर बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। मैंने नियत बांध के मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, और वो जैसे तस्बीह ज़िक्र करते में वो इस तरह से कभी कभी देख लेते हों या मुस्तकिल देख रहे हों, उन्हें नहीं मालूम। जब वो नमाज़ पढ़कर निमट गए तो उन्होंने इशारा किया। एक तो देखिए इसमें हमें इस वाक़े में बहुत हमारे लिए सीख इस बात की है कि अल्लाह ताला जो कहता है ना, नसीहत करो तो इस अंदाज से करो कि वो खूबसूरत हो, इंसान के दिल को लगे। हम लटसा मारते हैं आमतौर से, हमारे आमतौर से जो मस्जिदों में लोग होते हैं, अगर वो कहीं कमी देखते भी हैं तो वो किसी भी छोटे बच्चे को या जवान इंसान को इस तरह से बात करते हैं कि वो और बज़न हो जाए। उन्होंने कहा बैठो, बहुत प्यार से उन्होंने बैठाया, और उन्होंने कहा अंकल ने कि वो सिर्फ एक जुमला था, उनका मुंह से निकला, मेरे कान में घुसा और दिल तक सीधा गड़ गया। और वो जुमला ये था कि बेटा, जो नमाज बंदे को अच्छी नहीं लग रही, अल्लाह को क्या अच्छी लगेगी। यानी वो स्पीड से पढ़ रहे थे ना, उनका कहने का सही था कि ये नमाज तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है जैसे तुमने पढ़ी है, इतनी तेज, खुदा को कैसे अच्छी लग जाएगी जब एक बंदे को अच्छी नहीं लग रही थी। कह रहे सिर्फ ये बात कहकर उन्होंने कहा आप जाओ आप। कह रहे थे मेरा कुछ देर को ऐसा हो गया जैसे दिमाग किसी ने सुन कर दिया हो, और मैं बहुत देर तक बैठा रहा हौस पे और सोचता रहा कि क्या कितनी डीप बात इन्होंने बोली है, मुझे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं समझाया। उन्होंने कहा वो दिन है और आज का दिन है, मैं नमाज को इसी अंदाज में पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नमाज ऐसी हो कि मेरे रब को पसंद आ जाए। तो क्वालिटी इज़ द मेन थिंग, बट वी डोंट केयर। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला कहता है कि कम खर्च, शैतान कहता है ज़्यादा खर्च, हम किसकी मान रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कम खर्च करो, शैतान कह रहा है बहुत खर्च करो, हम किसकी मान रहे हैं। इस तरह से मैं और आप स्क्रूटनी करें अगर अपनी लाइफ की, तो हम पाएंगे मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर ऑपोजिट। अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं हमसे, हम कुरान को समझें, उस पर अपनी ज़िंदगी को लेकर आएँ। शैतान चाहता है बिल्कुल न समझें, सिर्फ हम काउंटिंग करें सवाब की। वो हमें धोखे में रखना चाहता है कि एक सूरत पढ़ने के इतने कुरान मजीद पढ़ने का सवाब, और दूसरी वाली फला सूरत पढ़ने के इतने बहुत से कुरान पढ़ने का सवाब। एंड वी आर डूइंग सो। किसकी इत्तबा कर रहे हैं हम लोग? कितने लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो इस मकसद से कुरान को उठा रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना है इसके थ्रू। ये चंद दो चार मैंने आपके सामने मिसालें रखी हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आप गौर कर सकते हैं अपने और आपकी। मैं आपको सिर्फ सोचने का एक अंदाज़ बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगियों को और अपने अतराफ़ में लोगों की ज़िंदगियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उनको समझाना चाहिए। वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, रॉन्ग भी नहीं, वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ, दूसरी बात इसमें जो मैंने अभी पढ़ी थी, इसमें 2 वर्ड मुझे आपको आपके सामने ज़हन नशीन कराने थे। एक तो मैंने आई थिंक समझा दिया आपको, करीब जाने का मतलब क्या होता है।
गुनाह को करना ही नहीं है, उसके उन सर्कमस्टांसेस को भी नहीं पैदा होने देना है जो हमें उसके करीब ले जाएं, यानी जिना के करीब भी ना जाओ। ठीक है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बात कही है बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। अगर मैं और आप उसको समझे और इंशाल्लाह समझेंगे, हम सब समझ सकते हैं क्योंकि हम सब बहुत इस ताल्लुक़ से बहुत स्मार्ट हैं, इशारों में बात समझने की, जो चीज़ हम कर रहे होते हैं उन चीज़ों को हम बहुत सी तरह समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब भीड़ में लोगों के दरमियान तुम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हो तो तुम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हो, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा होता है। और जब तुम तन्हाई में रात को अपने बिस्तर में होते हो तो मोबाइल फ़ोन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा होता है और तुम इस्तेमाल हो रहे होते हो। हमें मना किया गया है कि खिलवत में दो मर्द और जन न रुकें, ना महरम क़त्अन न रुकें, वहाँ से चले जाएं, ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना होने दें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ज़िना के करीब ले जा सकती है। वहीं अल्लाह ताला ने स्टॉप कर दिया, नहीं वो सारे सर्कमस्टांसेस ही हराम है तुम्हारे लिए, वो चीज़ ही हराम नहीं है, वो सारे हालात भी हराम हैं जो वहाँ तक लेके जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को भी, जो टेक्नोलॉजी के नाम पे हम बहुत फ़ख्र के साथ यूज़ करते हैं कि टेक्नोलॉजी है, तो इसमें भी बहुत एहतियात करने की बात है, इसमें ख़तरा ज़्यादा है। नो प्रॉब्लम, अगर भीड़ में आप बैठे हो इस्तेमाल करो जैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन जब तनाई में हो तो या तो ये सोचो मुझे तनाई में इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करना है, और अगर इस्तेमाल करना है तो एक एक लम्हा होशियार रहना है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रोन हूँ मैं किसी गुनाह के साथ, गुनाह करने के लिए, क्योंकि अब है वो सिचुएशन जहाँ पर शैतान मुझे हाईजैक कर सकता है। यहाँ आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ मैं हूँ, मेरा खुदा है और करामन कातिबीन है जो मुझे मुस्तकिल देख रहा है। ये मुझे मुस्तकिल समझाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बात को भूल जाऊँ और ये सोचूं कि अब कौन देख रहा है। दूसरी बात जो इसमें आगे कही है, और बहुत ही बुरी राह है, जिना के करीब मत जाओ, ये बहुत ही बुरी राह है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फिलोसफिकल। ये बुरी राह है, अल्लाह ताला ने कहा ये बुरा रास्ता है। इसका मतलब एक बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको एक बार तुमने किया, तुम इस रास्ते पे चल पड़े, अब रुकोगे नहीं। पर अब कहाँ रुकोगे नहीं मालूम, किस गड्ढे में जाके गिरोगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार हुई ख़त्म हो गई। गुनाह नहीं कहा अल्लाह ताला ने, इसको कहा राह है, बुरी राह है, ये बुरा रास्ता है। तो उसका मतलब ये एक फिलोसफिकल और एक साइकोलॉजिकल एक फिनोमेना छुपा हुआ है कि इस रविश में, इस गुनाह में इंसान एक राह को इख्तियार कर लेता है, फिर वो एडिक्ट हो जाता है और वो फिर उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है और फिर वो करता ही चला जाता है। तो ये थी बातें जो मुझे आपके साथ आज शेयर करनी थी मेजर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।